विधानसभा में अश्लील वीडियो विवाद में सत्तारूढ़ दल के विधायक यादवलाल नाथ को आखिरकार क्लीन चिट दे दिया गया। इस मामले में विपक्षी राजनीतिक दलों द्वारा निष्पक्षता पर अब सवाल उठाए जा रहे हैं। त्रिपुरा विधानसभा में भाजपा विधायक यादवलाल नाथ से जुड़े अश्लील वीडियो कंट्रोवर्सी एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट के साथ समाप्त हो गई। विधानसभा के एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट में कहा गया है कि यादवलाल के खिलाफ अपराधों को सर्वसम्मति से खारिज किया जाता है। हालांकि इस घटना ने राज्य की राजनीति में न्याय और समिति की निष्पक्षता पर एक नया सवाल खड़ा कर दिया है। पिछले साल 26 जुलाई को विधानसभा सत्र के दौरान यादवलाल नाथ के फोन पर कथित तौर पर एक अश्लील वीडियो चलाया गया था। विपक्ष के नेता जितेंद्र चौधरी, सीपीआईएम विधायक अशोक मित्रा और निर्मल विश्वास ने तुरंत अध्यक्ष से शिकायत की और पूरी घटना के लिए न्याय की मांग की। इस घटना को बेहद गंभीर माना गया क्योंकि इससे विधानसभा का अनुशासन और गरिमा प्रभावित हुआ। 30 अगस्त को गठित एथिक्स कमेटी के अध्यक्ष के रूप में श्री सिंह को नियुक्त किया गया। 9 सदस्यीय कमेटी में भाजपा, सीपीआईएम और टिपरा मोथा के प्रतिनिधि शामिल थे। यादवलाल ने लिखा था कि उन्हें फोन टेक्नोलॉजी की जानकारी नहीं है और वीडियो गलती से अपलोड हो गया। उन्होंने इसके लिए बिना शर्त माफी मांगी। विधानसभा की एथिक्स कमेटी ने रूल 277H4 और 277J के तहत माफी स्वीकार कर ली और पाया कि यह घटना अनजाने में हुई थी। इसके अनुसार भाजपा विधायक को बर्खास्त कर दिया गया। हालांकि रिपोर्ट को लेकर तीखी असहमति रही। सीपीआईएम विधायक नयन सरकार और रामू दास ने समिति की अंतिम रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। उनका दावा है कि 9 सदस्यीय समिति में केवल 4 सदस्यों ने ही रिपोर्ट में हस्ताक्षर किया, इसीलिए यह कहना गलत है कि इसे सर्वसम्मति से अपनाया गया। बैठक में टिपरा मोथा के 3 सदस्य भी अनुपस्थित रहे। विपक्षी दलों ने भी भाजपा विधायक को क्लीन चिट दिए जाने पर सवाल उठाया। क्या सत्तारूढ़ दल विधानसभा में नैतिकता मानदंडों को बनाए रखने के बजाय घटना को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं? दूसरी ओर भाजपा खेमे का दावा है कि यह घटना टेक्निकल एरर के अलावा और कुछ नहीं था और विधायक पहले ही खेद व्यक्त कर चुके हैं, इसीलिए इस मुद्दे को और आगे बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। यादवलाल का यह तर्क कि उन्हें फोन की अच्छी समझ नहीं है स्वीकार्य हो सकती है, लेकिन सवाल यह है कि इतने महत्वपूर्ण सत्र में किसी विधायक के निजी फोन पर ऐसा वीडियो चलाना कितना स्वीकार्य है। भले ही 9 सदस्य समिति के 4 सदस्यों ने इस पर हस्ताक्षर किया हो, लेकिन अगर इसे सर्वसम्मति से पारित कहा जाए तो ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर सवाल उठाता है। खासकर जब विपक्ष मुखर हो तो इस फैसले की निष्पक्षता पर संदेह बना रहता है। हालांकि यादवलाल नाथ को फिलहाल कानूनी और संसदीय सजा से मुक्त कर दिया है, लेकिन विधानसभा के नैतिक मानदंडों और समिति की पारदर्शिता पर सवाल बना हुआ है। सत्तारूढ़ दल अपने विधायकों की सुरक्षा के लिए प्रशासनिक और संसदीय शक्ति का इस्तेमाल कर रही है या नहीं, ये आने वाले दिनों में राजनीतिक दांवपेच और भी तेज कर देगा। विपक्षी राजनीतिक दल 19 सितंबर को शुरू होने वाले विधानसभा के आगामी सत्र में इस मुद्दे पर सरकार को घेरने की तैयारियां कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ।